प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस मीटिंग में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। उद्धार के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले थे। 11 पार्ट वचन भाग से हम लोगों ने ध्यान किया। आज 12वां पार्ट हम लोग ध्यान करने वाले हैं। हम लोगों ने वर्तमान उद्धार के बारे में उसका स्टेप ध्यान किया था। लगातार सहनशीलता के बारे में लास्ट भाग में हम लोगों ने कंप्लीट किया इसको। और अभी आज हम लोग अंतिम उद्धार मतलब मसीह के वापसी पर दूसरा आगमन या फाइनल साल्वेशन बोलते हैं, ये कैसा होएगा बोलकर आज हम लोग उसके बारे में वचन भाग से ध्यान करेंगे। अगर आप लोग मेरे को प्रश्न करेंगे कि अगर वर्तमान उद्धार होने दो, लगातार सहनशीलता होने दो या अंतिम उद्धार के बारे में, ऐसा सेपरेटली कैटेगराइज होकर हमको ये सिस्टम नहीं मिलता है बाइबल में। ये हमको समझने के लिए एंड सीखने के लिए मैंने इसको इस तरह कैसे डिवाइड किया, क्योंकि वचन सिखाता है यीशु मसीह में आने के टाइम में हम लोग को कैसा रहते हैं, कैसा हम लोग बढ़ने का वचन में। उसके बाद जब यीशु मसीह का सेकेंड आगमन है, दूसरा कमिंग, सेकेंड कमिंग में ये जो हमारा पूरा ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं, अंतिम उद्धार के बारे में। तो 3 स्टेप को विश्वास से शुरू होता है। जब ये मेन हमारा एंट्री होता है, विश्वास है, सबके लिए इंपॉर्टेंट विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है, बाइबल बताती है कुछ भी नहीं। एफेसियंस 2:8 में हम लोगों ने देखा था विश्वास अनुग्रह से उद्धार होता है। उसके बाद हम लोगों ने ध्यान किया सेकेंड पॉइंट, विश्वास योग्य धैर्य में बना रहना। अभी विश्वास हमारा सही सच्चा विश्वास जब आया प्रभु यीशु के ऊपर, उसके बाद हम लोग उसी विश्वास में आगे बढ़ना है। कुछ भी आने दो सिचुएशन, कभी पीछे नहीं हटने के, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया है अनंतकालिक जीवन। अनंतकालिक जीवन मतलब एक बार सोचिए, हम कभी भी नाश नहीं होने वाले, ऐसा वाला जिंदगी के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। तो इसके लिए हम लोग प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के प्रति हम लोग विश्वास योग्य होने का है। विश्वास में हम लोगों ने आया, सही विश्वास मिला हमको। उसके बाद प्रभु के प्रति इब्रानियों 12 के 1-2 ध्यान किया था, विश्वास का कर्ता है यीशु मसीह, उसी के ऊपर ताकते हम लोग आगे बढ़ने के लिए वचन हमको कह रहा है। उसके बाद आता है अंतिम जो महिमा में ये पूर्ण होता है, जब यीशु मसीह का दूसरा कमिंग है वो टाइम में पूर्ण होता है। तो आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं स्टेप जो है फाइनल साल्वेशन का, या अनंत महिमा में जो पूर्ण होता है उसके बारे में। तो इसका अंतिम उद्धार का मैं एक डेफिनेशन देना चाहता हूं, या फाइनल साल्वेशन बोलेगा तो इसका अर्थ है ये केवल पापों की क्षमा नहीं है, बल्कि उद्धार की पूर्णता है। अभी देखिए, हमको हमारा 100% साल्वेशन अभी एक्चुअली स्पिरिचुअल रेल में हो गया, हम प्रभु के पुत्र हैं। लेकिन शरीर अभी भी क्या कर रहा है, तकलीफ झेल रहा है, मृत्यु भी, शरीर को मृत्यु भी आती है, और अभी नाश भी हो, शरीर ऑलरेडी मट्टी में गल जाता है। जब एक इंसान मरता है इस दुनिया में, मसीह में हुआ तो भी, होने के बाद भी वो जब शरीर में उसको मृत्यु आती है, वो टाइम पे उसका शरीर मट्टी में मिल जाता है और वो मट्टी हो जाता है। तो इसका मतलब 100% हमको क्या है, स्पिरिचुअल रेल्म में परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, नो डाउट है। लेकिन उस महिमा को हम लोगों ने अभी तक धारण किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ यीशु मसीह छोड़ेगा तो, क्योंकि वो फर्स्ट फ्रूट बोलकर हम लोग 1 कोरिन्थियन 15 चैप्टर में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो अंतिम उद्धार या फाइनल साल्वेशन का अर्थ केवल पापों की क्षमा नहीं है, बल्कि उद्धार की पूर्णता है, कंप्लीटनेस है। जब विश्वासी सदा के लिए पाप, शाप, मृत्यु और नाश से मुक्त होकर महिमा में सदा के लिए या हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करता है, यही जो है फाइनल स्टेप होता है उद्धार का। मृत्यु और नाश, मैंने हाईलाइट किया इधर, मृत्यु और नाश से मुक्त होता है। शारीरिक मृत्यु भी अगर हुई तो भी जब यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में क्या होता है, उधर से ही वो नया शरीर, 1 कोरिन्थियन 15 चैप्टर में पौलुस बोलते हैं उधर महिमामय शरीर बोलते हैं उधर। तो वो शरीर को हम लोग धारण करने वाले हैं। और जब भी नाश के वश में थे, उधर से क्या होता है, वो ग्लोरिफिकेशन में हम लोग आते हैं। तो महिमा में सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तो अंतिम उद्धार में मैंने 7 पॉइंट डाला। देखिए, पूर्णता होती है, हमारा कंप्लीटनेस आता है, कंप्लीशन या कंज्यूमेशन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो होता है हमारे साथ। परिपूर्णता मतलब एक परफेक्शन आता है। अभी हम लोग परफेक्शन बदन में नहीं है, हम लोग पाप करते हैं, टेम्पटेशन है हमको, हम झूठ बोलते हैं, बहुत बार हमको बहुत सा रीति का टेम्पटेशन में हम लोग को चलना रहता है। तो अभी हम लोग 100% परिपूर्णता में आए बोलेगा तो नहीं आए, क्योंकि अगर 100% परिपूर्णता में आया बोलेगा तो हमको दुख नहीं होने का था, हमको बीमारी नहीं होने का था, हमको इस दुनिया का क्लेश नहीं होने का था। ये पूरा अभी भी हम लोग सह रहे हैं। मतलब हम लोग अभी
वो विश्वास में बढ़ने का प्रोसेस में हम लोग अभी, ये परिपूर्णता होती है जो अंतिम उद्धार में। तो फर्स्ट पूर्णता आता है, बाद में परिपूर्णता होते हैं हम लोग, परफेक्शन आता है, महिमाकरण या ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट रोमन्स 8:30 पढ़ेंगे हम लोग। महिमाकरण ग्लोरिफिकेशन होने का जो स्टेप है वही फाइनल साल्वेशन का आखिर स्टेप है। तो अनंत जीवन या एटर्नल लाइफ जब भी प्राप्त करते हैं हम लोग यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में। फिफ्थ पॉइंट, विरासत, इनहेरिटेंस, मतलब हम लोगों अभी जो हमको पुत्र का अधिकार दिया था, मतलब यूहन्ना 1:12-13 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जितनों ने भी उसके ऊपर भरोसा किया है, विश्वास रखा है, उनको पुत्र का अधिकार मिला है। लेकिन एक कंप्लीट पुत्र बोलकर कभी डिक्लेयर होता है अगर वो एटर्नल लाइफ में एंटर होएगा, मतलब उधर वो पाएगा परिपूर्णता, अगर वो पाएगा तभी वो इनहेरिटेंस या विरासत बोलकर उसको गिना जाता है। उसमें बाद सिक्स्थ पॉइंट, मुक्ति। मुक्ति बोलेगा तो ये पंजाबी वर्ड भी आता है और हिंदू में ज्यादा कर इस वर्ड को यूज करते हैं। मुक्ति बोलेगा तो फाइनल डिलीवरेंस। फाइनल डिलीवरेंस मतलब कंप्लीट। उसके बाद ये मुक्ति मिलने के बाद कोई दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, संकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंप्लीट डिलीवरेंस मिलता है। और सातवां पॉइंट है इसमें हम लोग सिद्धि, मतलब वो फुलफिलमेंट या परफेक्शन आता है। तो ये 6 पॉइंट जो है अभी, पूर्णता, परिपूर्णता, 7 पॉइंट सॉरी, पूर्णता, परिपूर्णता, महिमीकरण, अनंत जीवन, विरासत, मुक्ति और ये सिद्धि मतलब सिद्धता हम लोग प्राप्त करते हैं। ये हमारे साथ होता है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन में। अभी हम लोग वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:30 पढ़ सकते हैं सिस्टर। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। अभी देखिए रोमन्स 8:30 में, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। ये मैंने 3 अलग अलग कलर में इसको किया है कि यही जो पौलुस इधर एक्सप्लेन कैसा कर रहा है इसके बारे में हमको इसमें सीख सकते हैं हम लोग। पौलुस क्या बोलते हैं, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। बुलाया फर्स्ट स्टेप है उद्धार का, इसके लिए रेड में हाईलाइट किया, देखिए पहले से ठहराया उनको बुलाया है। ओके, अभी हम लोग अपने चित्त से या अपने अच्छे कामों से नहीं आए हैं, ये प्रभु के अनुग्रह है और उसी से हमको हमारा विश्वास भी हुआ है। तो हम लोग बुलाए गए हुए लोग में पहले कैटेगरी में प्रस्तुत साल्वेशन का फर्स्ट स्टेप में अंदर आते हैं। सेकंड देखिए पौलुस बोलते हैं जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। यही जब भी एंटर होते हैं हम लोग साल्वेशन का स्टेप में, परमेश्वर का काम में, जो अगर हमको बुलाया हुआ है वो क्या करता है, हमको फ्रीली धर्मी ठहराता है। धर्मी मतलब राइचस, हम लोग परमेश्वर का नजर में राइचस बनते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारे जिंदगी में। पहला हमको बुलाता है परमेश्वर, हम लोग अंदर आते हैं। जो लोग भी अंदर आते हैं परमेश्वर उनको धर्मी ठहराता है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये महिमा भी दी है जो है ये अभी है हम लोग उस महिमा में, लेकिन इसका कंप्लीटनेस आता है यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में। तो रोमियो 8:30 में पौलुस से 3 स्टेप में क्लियरली एक्सप्लेन करता हुआ हमको वचन में दिखता है। तो अंतिम उद्धार वह है जब विश्वासी महिमाकरण प्राप्त करके सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। ये मिलेनियम रूलिंग में स्टार्ट होता है, शुरू होता है मिलेनियम रूलिंग से, मतलब 1000 साल का जो परमेश्वर का राज्य है। जो भी लोग अभी क्लेश होकर, कितना सा लोगों ने अपना इस दुनिया का जिंदगी वो लोगों ने नहीं पाया। हम लोगों को बहुत सा टेस्टिमनी इस इतिहास में मिलता है। वचन के लिए, सच्चाई के लिए कितना सा लोगों ने कुर्बानी झेली है, मतलब अपने आप को बलिदान किया हुआ है सच्चाई के लिए, वचन के लिए, कितना सा एग्जाम्पल है। तो वो लोग सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी रहेंगे। जब यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग होएगा वो टाइम पे उधर वो होने वाला है, प्राप्त करने वाले हम लोग। सो व्हाट इज फाइनल साल्वेशन? फाइनल साल्वेशन है कि महिमीकरण, मतलब ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। जो यीशु का 100% जो ग्लोरी में हम लोगों ने एक हमको पढ़ने के लिए मिलता है मैथ्यू 17:5 में, जब यीशु मसीह का क्या बोलते हैं रूपांतर होता है, वो टाइम पे उधर पेत्रोस, यूहन्ना और एक आदमी था ना उधर, पेत्रोस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों का दर्शन में वो लोग देखते हैं उस रूप को, बोलकर हमको उधर पढ़ने के लिए मिलता है मैथ्यू 17:5 में। तो परमेश्वर ने उधर दिखाया वो कैसा ग्लोरिफिकेशन रहता है बोलकर, लेकिन हम उसको सेकेंड कमिंग में, यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में पाने वाले हैं। तो अंतिम उद्धार जो है 100% क्या है, ग्लोरिफिकेशन है। ये एक ही बार होने वाला है। जितना भी लोग 6000 साल में इस दुनिया में आए हैं, चुने हुए लोगों को
और बुलाए हुए गए लोग नहीं है, चुने हुए लोगों को ये होने वाला है बोलकर हमको मालूम पड़ता है। तो अंतिम उद्धार में मैंने इधर नैरेटिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो कुछ पॉइंट्स रेडी किया है। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कि कथात्मक प्रश्न और उत्तर शैली। ये क्यों मैंने ऐसा रेडी किया है कि आप लोग अगर इंग्लिश का व्याकरण या ग्रामेटिकल देखेंगे तो 15 प्रकार के इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म्स आता है हमको। तो इसके लिए इंग्लिश का ग्रामेटिकल में इसको बोलते हैं कि नैरेटिव क्वेश्चन या आंसर फॉर्मेट है, या इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको हम लोग समझा जा सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों किया है कि आज मसीहत में बहुत झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा हमको देखने के लिए मिलता है। कोई भी इंसान खड़ा होता है, मेजॉरिटी होकर अभी क्या प्रीच करते हैं, सीक्रेट रैप्चर होएगा, उसके बाद 7 साल का संकट काल चलेगा, बाद में प्रभु वापस आएगा बोलते हैं। प्रभु का और 2 आगमन के बारे में बाइबल में वचन किधर भी नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, इस बात को दावा कर रहे हैं, मतलब क्या है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू वॉकिंग के टाइम में जो आत्मा का काम क्या रहता है, सच्चाई से हम बाहर लेके जाने के लिए। तो इसके लिए वो बहुत उसका कोशिश रहती है कि हम उधर ये स्टेप तक, जब यीशु मसीह दूसरा कमिंग में हम लोग उधर ग्लोरिफिकेशन नहीं पाने का, इसके लिए उस स्पिरिट का बहुत काम चलता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी कुछ भी आकर बोलेगा तो हम विश्वास नहीं करने का है। इवन मैं भी अगर बोलेगा तो कोई भी विश्वास नहीं करने का है। वचन से क्या करना है, हम लोगों क्वेश्चन एंड आंसर रेज करके हम लोग कोशिश करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो कोई आकर बोलेगा उधर वो चीज़ मैंने पाया है बोलकर बोलेगा, तो वो सच्चाई में उसने पाया नहीं पाया बोलकर उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में या उसको या कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग उसके ऊपर कुछ ध्यान करते हैं। अभी आज का टाइम में बहुत से झूठ न्यूज़ चलता है अभी, क्योंकि वॉर का सीजन है। कोई भी कुछ भी न्यूज़ निकाल कर अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक न्यूज़ डालेगा, पूरा व्यूज उसको आएगा, देखेगा, लेकिन वो सच्चा हो भी सकता है, झूठ भी हो सकता है। कैसा मालूम पड़ता है कि अभी मैंने आज एक देखा हुआ न्यूज़ का बात बताता हूँ मैं, आप लोगों ने सुना रहेगा। रिसेंटली अभी एक 13 साल लड़की का एक बलात्कार का केस चल रहा है। अभी बीच में लोगों को रस्सी बांधकर मारते हुए लोगों रोड में लेके जाने का एक बहुत सा वीडियो वायरल हो रहा था। आज एक आदमी वीडियो डालकर बोलता है कि वो वीडियो के ऊपर विश्वास मत करो, वो झूठ है, क्योंकि वो व्यूज पाने के लिए ऐसा किया है। उसका असली स्टोरी अलग है बोलकर वो एक्सप्लेन कर रहा था। मैं उसका स्टोरी देखने के लिए नहीं गया, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मतलब क्या है कि कौन सा सच्चा है कौन सा झूठ है आजकल फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके लिए थोड़ा ये नैरेटिव क्वेश्चन फॉर्मेट में, मतलब क्या, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। वो हिंदी में बोलोगे तो क्या, क्यों, कभी, कैसा, ऐसा वाला क्वेश्चंस रेज कर हम लोगों वचन भाग से स्टडी करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रेज किया है प्रभु यीशु का आगमन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट डाला है क्या, व्हाट इज, अंतिम उद्धार क्या है। वचन भाग से हम लोग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अंतिम उद्धार बोलकर बता रहा हूं, तो इसको वचन से हम लोग सीखना चाहिए कि ये अंतिम उद्धार क्या है। बाइबल में तो अंतिम उद्धार बोलकर नहीं बोलता है, लेकिन यीशु मसीह का वेटिंग करने वालों को दूसरी कमिंग में वो उद्धार देगा बोलकर वचन बताते हैं। तो इसका आंसर है सच्चा मसीह विश्वासी का महिमाकरण या ग्लोरिफिकेशन है। अंतिम उद्धार क्या है कि यीशु मसीह का जब इस सेकंड कमिंग में 100% हम लोग ग्लोरिफिकेशन होते हैं। मतलब हम लोग ये शरीर से छुटकारा पाकर, ये जो डेथ डिसीज शरीर बोलते हैं इसको, इस धरती के लिए बनाया था, इस धरती का शरीर से हम लोग मुक्ति पाकर महिमा का शरीर को धारण करते हैं। यही उद्धार का फाइनल स्टेप पे परमेश्वर ने रखा था। उसके लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रूट होकर मरऊ में से उठकर आते हैं। आज हमारा उम्मीद क्या है, अगर आज हम लोग किसी को जाकर सुसमाचार बताते हैं तो उनको हम लोग बताते हैं कि यीशु मसीह मरा है और तीसरा दिन में जी उठा है। वचन भाग से दिखा सकते हैं, देखिए ये हमारा उम्मीद है कि हम लोग भी यीशु मसीह में उस दिन हम लोग जब सेकंड कमिंग में हम लोग उठने वाले हैं। अभी यही आप लोग मुस्लिम को कनेक्ट करो, वो लोग किधर चुप गए मालूम है। वो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह को इस दुनिया में कोई भी पिता नहीं है, वो लोगों को भी विश्वास है, लेकिन उनको किधर झूठ में फंसा दिया। यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे हैं, बल्कि क्रूस में मरने से पहले उसको परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर उठाया, और वो भी सेकंड कमिंग में आएगा बोलते हैं। तो उधर शैतान की या झूठा स्पिरिट का काम देखो। रोमन्स 10:9 में बाइबल क्लियरली बताता है कि यीशु मरा और परमेश्वर ने उसको तीसरा दिन में जिलाया बोलकर विश्वास करेगा तो ही उद्धार होता है। तो वो लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने यीशु मरा बोलकर विश्वास नहीं किया।
यीशु मरा बोलकर विश्वास नहीं करने से क्या होता है, पापों की क्षमा नहीं मिलती है। अगर पापों की क्षमा मिलने का है तो यीशु मरा बोलकर विश्वास करना है और तीसरा दिन परमेश्वर ने उसको जिलाया बोलकर विश्वास करना है, तभी क्या होएगा, पापों की क्षमा होएगा। 1 कोरिन्थियन 15:3 और 4 में पौलुस उधर भी कह रहा है, रोमन्स 10:9 में भी कह रहा है, और भी बहुत सा वचन है। तो सच्चा मसीह विश्वासी का महिमाकरण होता है क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से उठा है। अगर यीशु मसीह मरे हुए में से नहीं उठता तो हमको आज इस बात पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स नहीं था हमको, क्योंकि हमको मालूम है, हम लोग वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये बात गढ़ी है इतिहास में, इसके लिए इतिहास भी गवाह है। पूरा जो वर्ल्ड का कैलेंडर भी देखेगा तो 4000 BC पीछे एंड 2000 AD 6000 साल का एग्जैक्टली डिवाइड होता है 2000 साल, मतलब 4000 साल के बाद 2000 डिवाइड होता है यीशु मसीह का, जब इस दुनिया में यीशु मसीह शरीर धारण करते हैं, वो टाइम से ये सिस्टम इतिहास गवाह दे रहा है इसको। लेकिन मुस्लिम का फेथ आया था कभी AD 600 के बाद। कितना एक झूठ है देखो, मैथ्यू 21 में क्लियरली बताता है वचन, अंतिम पुत्र प्रकट हो गया, पुत्र के बाद कोई भी नबी नहीं आने वाला है। अभी मुस्लिम लोग नबी को क्लेम करते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर कितना सा लोग नबी को क्लेम करते हैं। अभी नबी मतलब प्रॉफिट, मतलब एक व्यक्तिगत इंसान भविष्यदत्त होकर बाद में भी आएगा बोलकर कितना सा लोग आज भी क्लेम कर रहे हैं, ये झूठ है। इवन उसमें एंड टाइम भी आता है, उसके बाद अभी नया यूहन्ना बोलकर एक डॉक्ट्रिन है, ऐसा वाला बहुत सा डॉक्ट्रिन अभी मसीहत के अंदर भी आया हुआ है, क्योंकि वो बरमाया हुआ गया आत्मा का स्पिरिट है, ये स्पिरिट का काम है। तो सच्चा मसीह विश्वासी का महिमाकरण वही अंतिम उद्धार है। अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अंतिम उद्धार क्या है, वही ग्लोरिफिकेशन है। फिलिपियों 3 का 20 और 21 पढ़ेंगे सिस्टर। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम ये उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। ये वचन में हम लोगों ने लास्ट वीक भी ध्यान किया था, पहले भी स्टडी में आया था। फर्स्ट उधर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, मतलब सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने लगातार सहनशीलता के बारे में ध्यान किया था। पौलुस खुद बताता है हमारा ऑलरेडी स्वदेश के दर है, स्वर्ग पर है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। अभी हमारा ऑलरेडी सिटीजनशिप, हमको उधर हमारा नाम एंटर है, लेकिन फिर भी देखिए हम लोग वेटिंग में हैं। क्यों वेटिंग में? कि प्रभु उधर से आने की बाट हम लोग जो रहे हैं। कोई डिनोमिनेशन कैसे प्रीच करता है कि यीशु मसीह में अगर हम लोग आ गए, ओके बस फिनिश है, बाद में कुछ नहीं होगा, हम डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते बाइबल। इसके लिए वो बरमाया गवा आत्मा का नीचे भी वो झूठ में भी फंस जाते हैं। आज सीक्रेट रैप्चर, झूठ, सबसे बड़ा झूठ किधर है? सीक्रेट रैप्चर है। मैं इस वचन भाग से हम लोग और भी उसमें डीपली ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु का बाइबल क्लियरली बताता है एक ही आगमन है, लेकिन वो लोगों ने कैसे ज्वाइन किया देखिए सीक्रेट रैप्चर। आज कितना सा बड़े पास्टर्स, अपोस्टल्स पूरा खड़े होकर आज स्टेज में रहकर क्या प्रीच कर रहे हैं, हमारा रैप्चर होएगा, हम लोग जाएंगे, उसके बाद इधर संकट काल आएगा। मैंने बहुत से लोगों को क्वेश्चन किया, यूहन्ना 3:16 इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है सबके ऊपर लागू होता है, या वो 7 साल ये लोग जो भी प्रीच करते हैं 7 ईयर्स या 3.5 ईयर्स ट्रिबुलेशन पीरियड है, तो क्या उनके ऊपर जॉन 3:16 लागू नहीं होता है? मैंने उनको क्वेश्चन किया, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी देखिए सच्चा अगर आत्मा उनके अंदर होता, वो लोग जॉन 3:16 में बाइबल क्लियरली बताता है परमेश्वर ने दुनिया से इतना मोहब्बत किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विमान लाए कोई भी नाश नहीं होए, बल्कि हर एक अनंत कालिक जीवन पा सके। वो किधर तक अप्लाई होता है? मैथ्यू 28:20 में यीशु मसीह ने खुद कहा है, युग का समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। युग का समाप्ति तक ये चर्च या ब्राइड या कुंवारी बोलो, ये दुनिया में है, बाइबल क्लियरली बताता है। लेकिन वो सीक्रेट रैप्चर वाले क्या बोलते हैं? पहले परमेश्वर बादलों पर कलीसिया को निकाल देगा, या वो लोग बोलते हैं उसको दुल्हन बोलते हैं, दुल्हन को निकाल देगा, बाद में सजा आएगा। मतलब उल्टा प्रीचिंग चल रहा है आज मसीहत में। इधर क्या बोलते हैं? हम लोगों का सिटीजनशिप ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मिलने के बाद हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। अब इधर वहां से आने की बाट बोलेगा तो ये वन कमिंग के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट मतलब सेकेंड कमिंग, एक बार के लिए बात करता है पौलुस। एंटायर बाइबल एक ही बात करती है प्रभु का एक ही आगमन के बारे में।
देखिए फिलिपियों 3:20 में हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जोते हैं, मतलब एक ही बार आने वाले हैं सेकंड कमिंग में बोलकर वचन क्लियरली बता रहा है। 21 में बाद में बोलता है उधर, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपना वश में कर सकता है। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। ये फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, हर एक कंट्रोल पहले क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह, उसके वश में लाएगा। लेकिन मैं फिर से वो बोलता हूँ, सीक्रेट रैप्चर क्यों झूठ है, ये वचन में भी हमको मिलता है। वो लोग क्या बोलते हैं, पहले कलीसिया निकाल दिया जाएगा, बाद में हर एक को अपना वश में कर देगा। बाइबल ऐसे नहीं बोलते, बाइबल बोलती है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, ओके, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को, देखिए पहले सब वस्तुओं को वो अपने वश में करता है। मतलब क्या है कि अभी का प्रेजेंट रूलिंग जितना भी है प्रभु हर एक को निकाल देगा। ये बाइबल की टीचिंग है, बाइबल बताता है इधर, और भी बहुत से वचन है। उसके बाद बोलते हैं हमारा दीनहीन देह का रूप बदलने वाला सिस्टम कभी है। देखिए हर एक कंट्रोल प्रभु का हाथ में पहले आने का है, हर एक जगह में यही बात बताती है। उसके बाद हमारा जो दीनहीन देह है, मतलब अभी जो हम लोग मरते हैं, दुख उठाते हैं, कष्ट सहते हैं, ये पूरा बात को क्या करता है, उसके बाद वो बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। तो अपनी महिमा के देह के अनुसार अनुकूल अपने को कभी बना देगा, सेकेंड कमिंग में। लेकिन सेकेंड कमिंग का पहले क्या होने का है, 21 में क्लियरली बता रहा है कि अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वो पहले अपने वश में कर उसके बाद हमारी दीनहीन देह का जो रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये बाइबल वचन बता रहा है हमको क्लियरली। इसका मतलब क्या है कि 100% सीक्रेट रैप्चर जो है झूठी शिक्षा है। जितना भी लोग स्टेज में खड़े होकर, वो अपोस्तल होने दो, प्रॉफिट होने दो, या कोई भी होने दो, परमेश्वर अपना वचन के हिसाब से काम करता है, क्योंकि ये बोला हुआ वर्ड है, इसी के हिसाब से परमेश्वर काम करने वाला है। इसका अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करता है। इंग्लिश में लिखा है, who will transform the body of our lowly condition into conformity with his glorious body। अंतिम उद्धार क्या है, हम ग्लोरियस बॉडी को धारण करते हैं, यही अंतिम उद्धार है। मतलब वो महिमा की देह के उस स्वरूप को हम लोग धारण करते हैं। रोमन्स 8:23 भी पढ़ेंगे हम लोग। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आमीन। रोमन्स 8:23 भी हम लोग स्टडी करेंगे। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। अभी सोच सकते हैं किसके पास आत्मा का पहला फल है। सबके पास आत्मा का पहला फल नहीं है, क्योंकि जो लोग वचन से बाहर जाकर कुछ नई बात कुछ गलत तरीके से लेके जाते हैं, तो मैं सोचता हूं उनके पास आत्मा का पहला फल, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो ये नहीं हो सकता है। बाइबल क्या बताती है, देखिए केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने खराते हैं। आप ही अपने खराहते, मतलब ये हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में भी मैं पढ़ता हूँ इसको। नॉट ओनली दैट, बट वी आल्सो हु हैव द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, इवन वी आवरसेल्व्स ग्रोन विद इन आवरसेल्व्स। हमारे अंदर ही अंदर कराते मतलब क्या है, हम लोग तकलीफ में या हम लोग पश्चाताप करते हैं। ये नेचर के बारे में पौलुस बता रहा है इधर। इवन वी आवरसेल्फ ग्रोन विद इन आवरसेल्व्स ईगरली वेटिंग फॉर द एडॉप्शन। अभी इधर क्यों बोल रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं और लेपलक होने की। एडॉप्शन मतलब क्या है, हम लोगों को इसमें लिखा है, कन्नड़ा का भी वर्ड डाला है, देवपुत्र पदवी। एक्चुअली बाइबल बोलती है कि जब यीशु मसीह को जिन्होंने अंगीकार किया, ऑलरेडी उसका वो स्टेप में परमेश्वर ने उधर दिया है। तो पौलुस इधर रोमन्स 8:23 में फिर से बोलता है कि इवन वी आवरसेल्व्स ग्रोन विद इन आवरसेल्व्स ईगरली वेटिंग फॉर द एडॉप्शन। देखिए अभी जॉन 1:12 में बोलता ऑलरेडी पुत्र का अधिकार दे दिया, लेकिन अगर उधर अधिकार मिला है तो इधर क्यों वापस बोल रहे हो, ये हम लोग वेटिंग बोलते हैं, ईगरली वेटिंग फॉर द एडॉप्शन बोलते हैं। ऑलरेडी उधर पाया है तो इधर वेटिंग करने का क्यों है, क्योंकि साल्वेशन स्टेप
स्टार्टिंग में फिनिश नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने बाद में टाइम रखा है उसको। हम लोग चलने का भी है ना, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पहले वो हम लोगों को सच्चाई मालूम पड़ा, हम लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वापस हम लोग दुनिया में खो गए हैं, तो वो कंप्लीटनेस नहीं आता है। प्रभु का उधर वचन बोलते हैं रोमन्स 8:29 में, इसी में बोलते हैं कि मसीह का स्वरूप को भी धारण करना है। तो मसीह का स्वरूप क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर जब भी हम लोग मसीहत में आते हैं, हमारे अंदर कितना बुरा रहता है हम खुद जानते हैं, क्योंकि हमको वचन का उतना ज्ञान नहीं रहता है, हम लोग वचन भी नहीं पढ़ने वाले रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप वचन पढ़ने के टाइम में जिधर जिधर चेतावनी का वचन है, अगर सच्चा ये में हमारे अंदर आत्मा है, जिधर भी चेतावनी का वचन है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हम लोग रिपेंट होते हैं या कन्फेस करते हैं कि हमारे अंदर जितना बुरी बात है उसको हम लोग एक बाई एक दूर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ये दूर करने के टाइम में कोई दिखावट में आने वाली बात भी है, कोई दिखावट में नहीं आने वाली बात भी हमारे अंदर है। दिखावट में आने वाली बात बाहर का लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ता है हमारे अंदर कौन सी बुरी बात है। बाहर का आदमी लोग देख सकते हैं कि ये मसीह के पीछे चलता है, देखो इसका चाल चलन बोलकर वो लोग कमेंट करते हैं। लेकिन कोई कोई बातें हमारे अंदर रहती है, बाहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमको वचन पढ़ने के टाइम में चेतावनी देता है। तो हमको क्या करना है, ईगरली वेटिंग फॉर द एडॉप्शन, वो परमेश्वर को पुत्र का पदवी को जो रिडेम्पशन आगे देखा द रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडी। रिडेम्पशन मतलब अपनी देह के छुटकारे के बाट जोते हैं, देह का छुटकारे का बाट अभी भी हम लोग वेटिंग में जोते हैं बोलते हैं पौलुस इधर, मतलब हम लोग अभी भी वेटिंग में हैं। तो रोमन्स 8:23 में क्या हम लोग सीख सकते हैं कि अपने फर्स्ट फ्रूट का हम लोग पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके बाद क्या होता है, आप ही अपने में हम लोग कराते हैं, मतलब अपने को आप लोग क्या करते हैं, उसको ग्रोहन बोलते हैं। इसमें कन्नड़ में बोल रहे हैं नरलुत्तेवे। नरलुत्तेवे मतलब हम लोग जब भी बुरा चलता है, हम लोग को अंदर से ये फीलिंग हमारे अंदर आने का है। जब भी दुनिया में बुरा चलता है, वो बुरा चलते हुए देखकर हम लोग अपने अंदर वो एक फीलिंग आने का है। मैं लास्ट वीक भी बोला लोट के बारे में, अगर पढ़ने के टाइम में वो हमको उधर सोदोम और गोमोर में जितना बुरा चल रहा था, लूट जो था, लूट तो अंदर से अंदर वो पश्चाताप कर रहा था, क्योंकि ये बुराई में इतना बुरा चल रहा है बोलकर वो पश्चाताप कर रहा था। ये हम लोग भी जानने का है, क्या दुनिया में चलने के टाइम में हमारे अंदर भी ये पश्चाताप का हृदय है, हमारे अंदर सच्चाई में हमको आ रहा है बोलकर हम लोग कंपेयर करने का है। क्योंकि वचन बोलता है कि आप ही आप में कराहते हैं, मतलब हम लोग को पश्चाताप में या हम लोग उस एक दुख में हम लोग आते हैं क्या बोलकर अपने आप को हम लोग परखने का है। और ले पालक होने का एडॉप्शन, मतलब वो परमेश्वर का पुत्र का वो पदवी में लेपाल होने का, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। ये हम लोग वेटिंग में इसको हम लोग प्रैक्टिस कर कर आगे बढ़ना है। मतलब क्या है कि आप यूहन्ना 15 पढ़ेगा तो 15 में मेरा लगता है 15 से नीचे 19 तक पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह क्लियरली बोलते हैं, दुनिया से मैंने तुम लोगों को सेपरेट किया है, तो दुनिया तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, द्वेष करेगा। अगर हम लोग दुनिया का ही सिस्टम लेकर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसा दुनिया करती है, हर एक चीज़ ऐसे उनकी जैसा हम लोग करेंगे, तो हम हमारे अंदर दुनिया से सेपरेशन किया हुआ किधर दिखता है, हमको नहीं दिखता है। लाइक दुनिया में अभी बहुत सा बुरा चलता है। आजकल देख सकते हैं आप लोग मूवीज़ का कितना अटैक होता है। मूवीज़ में एकदम पूरा इविल एक्टिविटी से हम खुद जानते हैं। अभी रोमन कैथलिक्स लोगों ने खुद मूवीज स्टार्ट करने के लिए शुरू किया। अभी कितना सा रोमन कैथलिक मूवीज निकाल रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के ओर से है? अगर वो लोग सच्चाई में परमेश्वर में थे तो दुनिया के तरीका चाल चलन अपनाते हैं। जॉन 15 चैप्टर में क्लियरली यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने तुमको दुनिया से सेपरेशन किया है। तो वो सेपरेशन हम दिखाने का है, उनको हम लोग अंदर लेके आने का है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया का आशीष के लिए, पैसा के लिए आज कितना सा क्रिश्चियंस लोग उनके साथ चाल चलन चलते हैं। तो ले पालक किधर हो रहे हैं, वो लोग नहीं हो रहे हैं। अभी प्रभु में आने के बाद भी कोई भी इंसान हो सकता है। अभी ये डिनोमिनेशन नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप पे हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई होने वाला बात है। कोई भी होने दो, अगर कौन सा भी डिनोमिनेशन के अंदर भी होने दो, वचन लेकर आगे बढ़ेगा वो प्रभु के पीछे चलने वाला है। क्योंकि वो कौन सा भी एक टाइटल या एक ग्रुपिज्म उस इंसान के अंदर का बात को ये नहीं कर सकते, निर्धार नहीं कर सकते। वो अपना पर्सनल लाइफ कैसा हो, प्रभु के साथ एक वो रिलेशन में, वो एक अच्छे रिश्ते में आगे बढ़ता है, उसके ऊपर वो अपना ज़िंदगी प्यूरिफिकेशन कर सकता है। तो ये हमको होने का है। अभी हम लोग अंतिम उद्धार क्या है बोलकर ध्यान करेंगे तो
अंतिम उद्धार है महिमाकरण या ग्लोरिफिकेशन पाने के बारे में पौलुस बताता है। फिलिपियों 3 का 20-21 में भी हम लोगों ने क्लियरली देखा, हमारा जो अपना महिमा का देह यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में हम लोग पाने वाले हैं। और रोमन्स 8:23 में भी पौलुस वो सेम बता रहा है कि अपना देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। छुटकारा देह का मिलता है कभी है सेकंड कमिंग में। ये सेकंड कमिंग भी झूठ प्रूफ करने के लिए, मतलब इसको भी धोखे में लेके जाने के लिए मसीहत के अंदर ही स्पिरिट काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग चेतावनी रहेंगे। सेकंड पॉइंट ध्यान करेंगे हम लोग। अभी कब हम लोगों ने पहले ध्यान किया, क्या अंतिम उद्धार क्या है। अभी अंतिम उद्धार कब, व्हेन इट इज, मतलब विश्वासियों का अंतिम उद्धार कब प्रकट होगा। इसका उत्तर है अंतिम उद्धार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय पर प्रकट होगा। हम लोग Hebrews 9:27 और 28 पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। Hebrews 9:27 में मनुष्यों के बारे में लिख रहा है इधर, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ओके, मनुष्य को एक ही लाइफ दिया है दुनिया में। अभी हम लोग लाजरस का केस में देखेगा तो यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया उसी शरीर में, वो क्योंकि प्रभु के एक काम उधर प्रभु ग्लोरीफाई करके दिखाना चाहते थे, उसके लिए था। बाद में लाजरस फिर से मरा है, मतलब वही शरीर में वो फिर से मरा है। तो इधर मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब ये वचन भी कितना सा आज का प्रीचर लोग झूठ प्रचार करते हैं मालूम है। अभी सीक्रेट रैप्चर वालों को मैं फिर से उधर बताता हूँ। उनका डॉक्ट्रिन क्या है कि यीशु मसीह आकर पहले दुल्हन को उठा ले जाएगा, उसके बाद मूसा और एलिया आएगा बोलकर क्लेम करते हैं। कितना एक झूठ है देखो। बाइबल क्लियरली बताता है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये कन्फर्म, ये परमेश्वर का वचन है। अभी मूसा की सेवकाई कभी था इजिप्ट से इजराइल लोगों को बाहर लेके आने के लिए, वो सेवकाई था, उधर उसको फिनिश है। उसके बाद एलिया का सेवकाई कभी था जब वो बाल का उधर वर्शिप चल रहा था आहाब राजा के टाइम पे, वो टाइम लिमिट में था। और उधर परमेश्वर ने उसको एलिया को सेपरेशन किया है एलिशा को सेवकाई देने के टाइम में। बाइबल क्लियरली बताता है कि मनुष्यों को एक ही बार मरना है। लेकिन आज कितना सा बड़े बड़े प्रचारक लोग खड़ा होकर बोलते हैं कि दो गवाह, जो प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा है, वो प्रकाशित वाक्य 11 लिखा तो कलीसिया के लिए है, लेकिन अभी वो लोग क्या करते हैं, इजराइल को कनेक्ट करते हैं। प्रकाशित वाक्य में इजराइल का पार्ट है ही नहीं है। बाइबल क्लियरली बताता है प्रकाशित वाक्य 1 का आप 4 पढ़िए, 11 पढ़िए, 19 और 20, ये 3 वचन पढ़िए। यीशु मसीह ने क्लियरली बोला है कि कलीसिया को भेज, लिख और कलीसियाओं को भेज। तो प्रकाशित वाक्य दिया था कलीसिया को, उसके अंदर अभी का प्रचार लोगों ने क्या किया है, इजराइल, फिजिकल इजराइल को लाकर अंदर डाल दिया। क्योंकि उधर रेवल्यूशन 7 चैप्टर एंड 14 चैप्टर में उधर 1,44,000 के सिलेक्शन के टाइम में इजराइल का वो नाम्स उधर ऐड किया हुआ है। एक्चुअली वो इजराइल का पूरा नाम्स नहीं है उसमें भी परमेश्वर ने कुछ एक अच्छा सा एक सीख रखा है, वो कुछ बात को दर्शाता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट कभी ध्यान करेंगे हम लोग। तो फिजिकल इजराइल उधर आता ही नहीं है। लेकिन आज का प्रचार लोग क्या बोलते हैं, मूसा और एलिया फिर से आएगा, क्योंकि ट्रांसफिगरेशन जो रूपांतर हुआ था मैथ्यू 17 चैप्टर में, वो टाइम पे उधर मूसा और एलिया फिर से दिखाई दिया। अभी मूसा और एलिया फिर से दिखाई दिया था, वो क्या था कि परमेश्वर का एक काम दिखा रहा था और यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में और उनका ओल्ड टेस्टमेंट का सेपरेशन के बारे में यीशु मसीह ने उधर दिखाया था। लेकिन आज लोग क्या प्रीच करते हैं, वो लोग फिर से आने वाले हैं। गलत, झूठ है। क्योंकि Hebrews 9:27 में क्लियरली हमको मालूम पड़ता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 28 वचन में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। 28 वचन में वो कंपैरिजन 27 के लिए कंपैरिजन कर एक बार और दूसरी बार क्लियरली लिखा है। एक बार कभी था, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह शरीर में प्रकट हो गए थे, वो फर्स्ट कमिंग हो गया यीशु मसीह का। अभी Hebrews 9:28 बोलते हैं दूसरी बार
जो लोग उसकी बाट देते हैं उनके उद्धार के लिए। सेकेंड कमिंग में क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन, हम लोग ग्लोरीफाई होते हैं। जैसे यीशु मसीह अभी ग्लोरीफाइड है, वो महिमा का शरीर धारण किया है, वही सेम तरीके से हम लोग भी परमेश्वर की महिमा को पाते हैं। ग्लोरिफिकेशन मतलब क्या है? परमेश्वर का महिमा में, वो एटर्निटी में हम लोग एंटर होते हैं। उधर एंटर होने के बाद कोई भी इंसान नहीं मरेगा बाद में। उधर डिसीव करने के लिए भी वो स्पिरिट नहीं रहेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर बांध के रखता है 1000 साल के लिए। बाद में छोड़ देने के बाद भी वो ये ग्लोरीफाइड बॉडीज को जाकर वो डिसीव नहीं करता है। आप लोग रेवलेशन 20 चैप्टर पढ़ेगा तो उधर लिखा है वो डिसीव करता है किसको? जो ग्लोरिफिकेशन में गए हुए लोग या ग्लोरीफाइड लोग है, उनको डिसीव नहीं करता, उनको अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वही टाइम पे आग उतर कर उसको भस्म कर देता है, बोलते हैं वचन। तो दूसरी बार जब ये उद्धार होता है, उद्धार का दिन है सेकेंड कमिंग, तो उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो इधर फर्स्ट कमिंग, सेकेंड कमिंग, दो ही कमिंग है यीशु मसीह का, और वो उद्धार का दिन बोलकर बोला है। इंग्लिश में लिखा है ही विल अपीयर ए सेकेंड टाइम नॉट टू बेयर सिन बट टू ब्रिंग साल्वेशन टू दोस हु आर वेटिंग फॉर हिम। अभी रियली कौन वेट कर रहे हैं? कन्फेशन से, बिलीवनेस से और प्रचार से मालूम पड़ता है। जो लोग डिसेप्शन में गए हैं, वो आत्मा ने क्या किया? उनको वो डिसेप्शन में लाकर सीक्रेट रैप्चर में, मतलब सीक्रेट रैप्चर किधर कैटेगरी जाता है कि आप लोग मैथ्यू 13 चैप्टर 33 से मेरे को लगता है नीचे पढ़ने के टाइम में दो कैटेगरी का लोगों के बारे में बाइबल बात करती है। एक जंगली दाना है, एक धर्मी लोग है। और बाइबल बताती है उधर जंगली दानों को पहले बटोर दिया जाता है। जंगली दाना मतलब वही फॉल्स टीचिंग्स, एवरी जो फॉल्स बिलीफ है, वो पूरे जंगली दानों को पहले बटोर कर आग में डाल दिया जाता है। बाद में बोलता है यीशु मसीह धर्मियों को इकट्ठा करो, अपना देवदूतों को बेच कर पहले जंगली दानों को इकट्ठा करते हैं। जो भी सीक्रेट रैप्चर बिलीव करते हैं वो लोग पूरे जंगली दाने का कैटेगरी में जाने वाले हैं। अभी हम लोग इतना बता रहे हैं उनको, गलत है, वो झूठ है, मत विश्वास करो। आजकल कोई भी लोग सुनते नहीं है। अभी किसी ने आकर बोल दिया, उसके लिए बहुत सा प्रॉफिट्स रेज हो गए 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, ये टाइम लिमिट में ज्यादा। उनको वो लोग क्या करते हैं, उसका पहले कोई प्रॉफिट को वो लोग याद नहीं करते हैं, उनको नहीं मालूम है पहले कोई प्रॉफिट आया वो नहीं है। ये पूरा स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, उसके बाद एक एक प्रॉफिट आकर एक एक डॉक्ट्रिन लाया है, उसी के ऊपर बने हैं। वचन कोई भी पढ़ते हैं तो लेते भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि उनको ऐसा प्रकट किया, आज हमको ऐसा प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्योंकि वो लोगों ने डिसाइड किया ऑलरेडी वो प्रॉफिट है, वो स्पेशल पर्सन है। ताकि बाइबल नहीं बताती है न्यू टेस्टमेंट में कोई स्पेशल पर्सन परमेश्वर नहीं भेजने वाला है। ये आत्मा का जो धोखा हमको देखने के लिए मिलता है। तो इब्रानियों 9:27-28 के हिसाब से यीशु का इस दुनिया में दो ही आगमन था। एक पहली बार हो गया, दूसरा भी दूसरी बार बाकी है जब भी हम लोग उतार पाते हैं। ये हम लोगों ने फिलिपियों 3 का 20-21 भी ध्यान किया। सेम वचन कनेक्टेड है। देखिए इधर एक बात उधर एक बात परमेश्वर नहीं कहेगा। मैथ्यू 24:36 में जब यीशु मसीह ने उसके आगमन के बारे में भी जब भी बात किया था, प्रभु उधर क्लियरली बोलते हैं उस दिन को और उस घड़ी को कोई नहीं जानते हैं। मतलब वन कमिंग, सेकेंड कमिंग का वन कमिंग यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। मैथ्यू 24:36 में, मार्क 13:32 में क्लियरली बोला है कि उस दिन को और उस घड़ी को कोई नहीं जानता है। इवन चेले लोग भी क्वेश्चन करते हैं। मैथ्यू 24 वचन पढ़ेगा तो चेले लोग क्वेश्चन करके पूछते हैं कि प्रभु तेरा आने का और इस दुनिया का अंत का चिन्ह क्या है। वो टाइम पे भी वन कमिंग के बारे में चेलों ने भी पूछा था। एंटायर बाइबल हमको यही गवाह देता है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन होने का प्रोसेस को अभी शैतान क्या कर रहा है, झूठ में बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके लिए हम चौकसी रहेंगे, क्योंकि वचन हमारे साथ है, हमारे सामने है। पहला पत्रुस 1:13 भी पढ़ेंगे हम लोग। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। अभी वापस इधर हमको देखिए, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। अभी बुद्धि की कमर कैसा बांध सकते हैं? कमर बांधना मतलब क्या है? हम टाई करना, एक कपड़ा लेकर हमारा वेस्ट को टाई करना है। लेकिन इधर पेत्रुस किसको बता रहा है? पेत्रुस वेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, पेत्रुस बोल रहा है बुद्धि की कमर बांधने के लिए बोल रहे हैं। अभी कमर किसके लिए बांधते हैं? नंगापन को ढकने के लिए कमर बांधते हैं। मतलब जो नेकेडनेस है, नेकेडनेस, शरीर का नेकेडनेस को हम लोग ढकने के लिए कमर बांधते हैं। लेकिन पौलुस इधर पेत्रुस क्या बोल रहे, देखिए ध्यान दीजिए, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर बोलते हैं। बुद्धि की कमर कैसा बांध सकते हैं? क्योंकि बुद्धि ही जो इंसान को सच्चाई से बाहर लेके जा सकता है। माइंड है, माइंड में हमेशा क्या होता है, धोखा इंसान खाता है, किधर माइंड में खाता है।
माइंड ही जो इंसान को सच्चाई से बाहर लेके जाता है। अभी आज जितना भी लोगों ने वचन इनकार कर कर इंसान की पूजा कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोगों ने क्या किया है, बुद्धि की कमर नहीं बांधी है। क्योंकि बुद्धि, उनको वचन दिख रहा है, वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वचन को वो लोग एक्सेप्ट नहीं, ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं। मतलब बुद्धि की कमर नहीं बांध रहे हैं, नेकेडनेस को कवर नहीं कर रहे हैं वो लोग। कौन सा नेकेडनेस की बात कर रहे हैं इधर? हमारे माइंड का नेकेडनेस के बारे में इधर पेट्रोस बात करते हैं। वचन तो सिंपल है, हम पढ़ के सीधा जाते हैं, लेकिन उसमें कितना मीनिंग है देखिए। मैं एक्चुअली ये जब प्रिपेयर करने के टाइम में मैंने इसके ऊपर ध्यान किया था। मैंने भी बहुत बार पहले पढ़ा है, लेकिन बुद्धि की कमर बांधना बोलते हैं, मतलब अपना माइंड का नेकेडनेस को कंट्रोल में लाओ। मतलब कैसे ला सकते हैं? वचन पे ला सकते हैं। और उसके बाद आगे बोलते देखिए, और सचेत रहकर, सचेत रहना मतलब क्या है? सबर करना। इंग्लिश में लिखा है बी सोबर, सोबर बोल के तो सचेत करना, या उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ये वचन भी 1 पीटर 1:13, इब्रियस 9:28, फिलिपियों 3 का 20-21 प्रकट होने, इधर भी वही सेम बोल रहा है, पेट्रोस भी सेम बोल रहा है। देखिए वचन वचन से मेल खाता है। इधर भी जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय, मतलब सेकेंड कमिंग का एक ही आगमन के बारे में पेट्रोस भी बता रहा है। इसमें भी दो आगमन के बारे में किधर भी बाइबल में वचन नहीं है। तो बुद्धि की कमर किसने नहीं बांधा है? अभी जो लोग भी वचन से बाहर गए हुए हैं, वो लोगों ने बुद्धि की कमर को खोला है। मतलब क्या? नेकेडनेस है, माइंड में नेकेडनेस है वो लोगों। और शैतान काम करता है किधर है? माइंड में काम करता है, क्योंकि वो सोच लाकर वचन से बाहर लेके जाता है। तो हम क्या करेंगे? अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधेंगे। बुद्धि की कमर मतलब सच्चाई को ज्यादा खोजना, वचन में बने रहना, सचेत रहकर, मतलब चेतावनी के साथ सचेत रहना। इंग्लिश में लिखा है देयरफॉर गिर्ड अप द लॉइंस ऑफ योर माइंड बोल के बोलते हैं। लॉइंस बोलेगा तो वही है, कमर है, ऑफ योर माइंड। ओके, गिर्ड अप, बांधो, लॉइंस ऑफ योर माइंड, बी सोबर, सचेत रहकर, मतलब चेतावनी के साथ, एंड रेस्ट यूर होप फुल्ली, कंप्लीट होप अभी क्या करने का हम लोगों इसके ऊपर लगा देने का है, अपॉन द ग्रेस दैट इज टू बी बॉट टू यू एट द साल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलकर इंग्लिश का वर्ड आता है। हिंदी में लिखा है जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। सेकेंड कमिंग के बारे में बाइबल इधर बात करती है। तो सेकेंड पॉइंट पे हम लोगों ने ध्यान किया, ये कभी होने वाला है, विश्वासियों का अंतिम उद्धार कब प्रकट होगा? यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में। सिंपल है, वन्नी का अभी एक ही आगमन है, दूसरी बार है, ये उद्धार का दिन है। अभी अंतिम उद्धार क्या है हम लोगों ने ध्यान किया? ग्लोरिफिकेशन है, मतलब हम लोग महिमा को पाते हैं। क्या है? वी आर गोइंग इनटू एटर्नल ग्लोरी। उसके बाद कब, व्हेन, विश्वासियों का अंतिम उद्धार कब प्रकट होएगा? यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में। मैं दो ही वचन लिया, एंटायर बाइबल का वचन लेंगे तो पूरा वचन सेकेंड कमिंग वन टाइम बताता है। उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन, यीशु मसीह के आने पर विश्वासियों के साथ क्या होगा? अभी व्हाट, व्हेन एंड क्या, व्हाट विल हैपन। ओके, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। उत्तर है मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, जीवित क्या करेंगे? विश्वास से बदलकर महिमा का शरीर प्राप्त करेंगे। ये पॉइंट में मेरे को बहुत सा मैंने इधर वचन भाग को ऐड किया है। इसको बहुत टाइम लेता है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाएगा तो हम लोग एक काम करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट भाग में संडे का प्रेयर मीटिंग में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो पॉइंट है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यीशु के आने पर विश्वासियों के साथ क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सा पॉइंट, बहुत सा वचन मैंने कवर किया है। कुछ गहरी बात है इसमें, हम लोग संडे का दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये अंतिम उद्धार का हम लोगों ने अभी ध्यान किया, व्हाट इज, क्या अंतिम उद्धार क्या है एंड कब होएगा, ये दो पॉइंट हम लोगों ने आज ध्यान किया। और भी पॉइंट्स है, टोटल बहुत सा क्वेश्चन के तौर पर हम लोग इसको रेज कर इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, सच्चाई है, अल्टीमेटली हम लोग ग्लोरिफिकेशन होने का है, ये पॉइंट का हम लोग पहुंचने का है। बस यही है अंतिम उद्धार का मेन हमारा जो स्टडीज है या हमारा सच्चाई में बने रहने का है। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ आज का वचन भाग के लिए। और हम लोगों ने जो भी आज ध्यान किया है, इसी को बाद में हम लोग कंटिन्यू और स्टडी करेंगे इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, वचन को हम लोग सीख सकते हैं। तो आज का वचन भाग का पूरा प्रशंसा महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जय मसीह के, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।